तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे गंधी बग के बारे में, ठीक है। तो आज से हम लोगों का ये जो यूनिट है जूलॉजी का, ये फर्स्ट पेपर में हमारा सेकंड यूनिट स्टार्ट होने वाला है। पहली यूनिट जो हमने पढ़ाई आप लोगों को, उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था ट्रिपैनोसोमा के बारे में, फिर मैंने आप लोगों को जियार्डिया के बारे में स्टडी कराई थी, और फिर मैंने लास्ट में आपको वुचरेरिया के बारे में भी पढ़ा दिया था, ठीक है ना। आपने वो तीनों टॉपिक अच्छे से पढ़ लिए थे और उनकी पीडीएफ भी आपको मिल गई थी, आपने उसको अपनी कॉपी में लिख भी लिया और चेक भी करा लिया, ठीक है बच्चों। तो अब उसी के आगे हम लोग यानी कि जूलॉजी फर्स्ट पेपर में ही सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आपके अनसॉल्व में जब आप अपने सिलेबस को चेक करेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो सेकेंड यूनिट है उसका नाम है वेक्टर एंड पेस्ट, ठीक है, वेक्टर एंड पेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ा कि बहुत सारी ह्यूमन डिजीजेज जो होती हैं वो बहुत सारे पैथोजन से होती हैं, बहुत सारे पैरासाइट से होती हैं, जिसमें कि हम लोगों ने ट्रिपैनोसोमा पढ़ा जिससे स्लीपिंग सिकनेस होती है, हम लोगों ने जो है आपका जियार्डिया पढ़ा जिससे आपकी जियार्डिएसिस होती है, और फिर हम लोगों ने लास्ट में वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी पढ़ा जिससे हम लोगों में क्या होता है, फाइलेरिएसिस होती है ना। तो उसी तरीके से अब हम लोग सेकेंड यूनिट जो जूलॉजी फर्स्ट में ही पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं, हमारी जो क्रॉप्स होती हैं, जो फसलें होती हैं, उन पे बहुत सारे इंसेक्ट, बहुत सारे ऐसे पेस्ट होते हैं या इंसेक्ट होते हैं जो उनको क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं और उनको डैमेज कर देते हैं, जिससे हमारी ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी होती है क्रॉप की, जो हमारी फसलों का जो उत्पादन होता है वो बहुत क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जो किसान हमारे होते हैं उनको पैदावार उतनी नहीं मिल पाती और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी जो पैदावार होती है, जो उनको अल्टीमेट जो उनको मेच्योर क्रॉप मिलती है वो बहुत थोड़ी सी मिल पाती है। क्या रीज़न है कि हमारे खेतों में बहुत सारे ऐसे कीट होते हैं ना, हम हिंदी में बोलते हैं ना कीट, जिनको उन्हीं को आज हम इंग्लिश में बोल रहे हैं क्या, पेस्ट। तो पेस्ट क्या होते हैं, पेस्ट जो है वो इंसेक्ट होते हैं। और इंसेक्ट क्या होते हैं, आप जूलॉजी में पढ़े होंगे, फाइलम आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है ना, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा का क्लास होता है इंसेक्टा। तो उस क्लास के जितने भी एनिमल्स होते हैं हम उन सबको क्या बोलते हैं, इंसेक्ट बोलते हैं ना। तो इसी तरीके से जो है आज हम लोग कुछ ऐसे इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं जो इंसेक्ट्स हमारी क्रॉप्स को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, हमारी फसलों को बर्बाद करते हैं, हमारी फसलों की पत्तियों को, फलों को खा जाते हैं, जिससे हमारी पैदावार जो होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। तो इसमें बच्चों आप लोगों को ना ज़्यादा इंसेक्ट नहीं पढ़ने हैं, आप लोग को 2-3 इंसेक्ट पढ़ने हैं। तो जिसमें सबसे पहला जो इंसेक्ट या सबसे पहला पेस्ट है उसका नाम क्या है, यहाँ बोर्ड पे देखो, गंधी बग, ठीक है ना। नाम इसका थोड़ा अजीब है ना, गंधी बग, ठीक है। तो गंधी बग नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें गंध होती है। गंध का मतलब क्या होता है, गंध का मतलब इंग्लिश में हम बोल सकते हैं ना एक तरह की ओडर, कैसी, एक खराब सी ओडर, ठीक है ना। एक जो है बगी ओडर जो होती है, बहुत सारे कीट होते हैं ना जिनकी बहुत खराब सी ओडर होती है, महक होती है, दुर्गंध होती है, गंध उनकी होती है। तो ये भी जो इंसेक्ट होता है हमारा, इसमें भी एक बहुत खराब तरह की, बहुत बेकार तरह की क्या होती है, ओडर होती है, स्मेल होती है, महक होती है। इसी वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया, गंधी बग रख दिया गया। तो ये जो गंधी बग होता है, ये जो कीट है, ये हमारी धान की फसलों को डैमेज करता है। आजकल सीजन भी चल रहा है, रोपाई हो चुकी है, बहुत सारे किसानों ने धान रोप भी दिया है, बारिश भी हो रही है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी पानी में ग्रो कर रही है। आगे चलकर उससे हमारी जो धान की फसल है, यानी जो हमारा राइस है, पैडी है, उसकी ग्रोथ भी अब बहुत तेज़ी से हो रही है। आप लोग अपने आसपास खेतों में जाकर देख सकते हैं बच्चों, मैंने आपको पैडी ऑलरेडी पढ़ा भी दिया है, पूरा अच्छे से बॉटनी फर्स्ट पेपर में पढ़ाया है ना। तो उसी क्रॉप को ये जो कीट है, ये जो पेस्ट है, ये जो इंसेक्ट है वो डैमेज करता है, ठीक है ना। तो इसका क्या नाम है, गंधी बग। तो चलो ये जो गंधी बग है इसका सबसे पहले सिस्टमेटिक पोजीशन देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो फाइलम क्या हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं सबका फाइलम क्या होता है, आर्थ्रोपोडा। और यहाँ देखो क्लास क्या लिखा है, इंसेक्टा, क्लास इंसेक्टा। ऑर्डर क्या लिखा है, हेमिप्टेरा, ऑर्डर का नाम हेमिप्टेरा, स्पेलिंग देख लो, HEMIPTERA, ठीक है। और इसके बाद जीनस क्या लिखा हुआ, लेप्टोकोरिसा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, लेप्टोकोरिसा, LEPTOCORISA, ठीक है स्टूडेंट्स। और स्पीसीज लिखी हुई है वेरिकॉर्निस। तो यहाँ पर जो ये गंधी बग है इसका जूलॉजिकल नेम क्या बना फिर, लेप्टोकोरिसा वेरिकॉर्निस, लेप्टोकोरिसा वेरिकॉर्निस, ठीक है ना स्टूडेंट्स। बहुत अच्छे से आपको इसका सिस्टमेटिक पोजीशन याद रखना है, एटलीस्ट आपको इसका क्लास तो याद होना चाहिए। फाइलम आपने याद ही कर लिया होगा, फाइलम आप ऐसे भी जान लो, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं सबका फाइलम क्या होता है, आर्थ्रोपोडा होता है, ठीक है ना। क्लास इंसेक्टा है ही, केवल आपको ऑर्डर याद करना है, हेमिप्टेरा। और उसके बाद जीनस और स्पीसीज क्या हो जाएगी, लेप्टोकोरिसा वेरिकॉर्निस,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गया इसका क्लासिफिकेशन या सिस्टमेटिक पोजीशन। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसमें आगे बढ़ें और देखें ये कैसा इंसेक्ट होता है, कहाँ पाया जाता है, तो इसका अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि ये हमारे इंडिया में कहाँ पे होता है, तो हमारे इंडिया में जितने भी तरह के स्टेट्स हैं, हर तरह के स्टेट्स में ये पाया जाता है। हमारे भारत में जितने भी तरह के राज्य हैं, सभी राज्यों में जो है ये गंधी बग जो है वो पाया जाता है, खेतों में पाया जाता है, धान के खेतों में, ठीक है ना। लेकिन खास तौर पे बंगाल में, बिहार में और उत्तर प्रदेश में, यानी हम जिस स्टेट्स में हैं यूपी में वहाँ पे, और इसके अलावा हमारा जो नेबरिंग स्टेट्स है बिहार हो गया और फिर बंगाल हो गया, इन सारे स्टेट्स में ये ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, ये हमारी धान की फसल को ज़्यादा बर्बाद करते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब अगर देखें अगर इसका स्ट्रक्चर, तो देखो यहाँ पे फिगर देखो, देख रहे हो ना फिगर, ये गंधी बग है, ये बहुत एक्टिव इंसेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, ये एकदम कांस्टेंट नहीं होता है, स्टेशनरी नहीं होता है, ये काफ़ी उड़ता रहता है, इधर उधर भागता रहता है, तो ये बहुत ही एक्टिव नेचर का होता है। अगर इसकी बॉडी का कलर देखा जाए तो ये ग्रीनिश येलो कलर का होता है। किस कलर का? ग्रीनिश येलो, यानी ये हरा पीला रंग का होता है, इसकी बॉडी हरी और पीले कलर की होती है, दैट इज इट इज कॉल्ड ग्रीनिश येलो इंसेक्ट, ठीक है ना। इसके पैरों को देखो आप, इसके जो लेग्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, है ना, तो ये जो इसके लेग हैं ये काफ़ी बड़े हैं, तो इसके लार्ज लेग्स होते हैं, लॉन्ग लेग्स होते हैं। और मैंने इसकी ओडर तो आपको पहले बता दिया, इसमें एक बगी ओडर होती है। बगी मतलब बग क्या होता है? बग का मतलब होता है कोई भी कीट, इंसेक्ट, ठीक है ना, और उसकी जो खराब सी महक होती है, तो इसलिए हम उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बगी ओडर कहते हैं। तो इसमें भी एक बगी ओडर पाई जाती है, इसीलिए तो इसका नाम कॉमन नेम गंधी बग रख दिया गया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसके पैर काफ़ी बड़े होते हैं और इसकी लेंथ अगर देखी जाए तो ये इंसेक्ट हमारी धान की फसलों पर होता है और इसकी लंबाई जो होती है वो अप्रॉक्सीमेट 1 इंच होती है, यानी बॉडी लेंथ जो होती है वो 1 इंच होती है, 1 इंच लंबा होता है ये मोटे तौर पे। समझ में आ गई बात में स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखते हैं ये कैसे डैमेज करता है। नेचर ऑफ डैमेज की बात की जाए तो स्टूडेंट्स अगर हम नेचर ऑफ डैमेज की बात करें तो ये हमारी पैडी क्रॉप्स को इन्फेक्ट करता है। किसको? पैडी क्रॉप को, हमारी धान की फसल को ये कीट क्या करता है? बर्बाद करता है, संक्रमित करता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये क्या करता है? इसका जो माउथ है आगे का, इसका जो माउथ है यहाँ पर क्या होते हैं? कुछ ऐसे सकिंग पार्ट होते हैं, ये अपने सकिंग पार्ट से इसके माउथ में कुछ सक करने वाले, क्योंकि जो अनाज होता है ना धान का, जो फ्रूट होता है, जो ग्रेन होता है, उसमें जो थोड़ा बहुत जो जूस होता है, जो मिल्क होता है, उसको मिल्क भी कहा जाता है। अनाज में जो पानी होता है या जो उसके अंदर जो एक जूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको मिल्क कहते हैं यहाँ पर इस टर्म में, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है? ये अपने सकिंग माउथ से हमारा जो धान है उसके ग्रेन में से मिल्क को सक कर लेता है, यानी उसका जो वाटरी कंटेंट है उसको ये क्या कर लेता है? चूस लेता है, जिससे क्या होता है? हमारा जो धान का जो क्रॉप है, जो हमारा अनाज होता है, अन्न होता है हमारा धान का, जिसको हम कैरियोप्सिस कहते हैं ना, मैंने आपको पढ़ाया ना लास्ट लेक्चर में। कैरियोप्सिस यानी धान का जो अनाज है वो पूरी तरह से श्राइवल स्टेज में आ जाता है। श्राइवल मतलब होता है सिकुड़ जाना, ठीक है ना, सिकुड़ जाना। तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा? श्राइवल स्टेज में आ जाएगा। जब ये इंसेक्ट हमारा गंधी बग धान के अनाज को, ग्रेन को सक कर लेगा, उसका सारा वाटरी कंटेंट जिसको मिल्क कहते हैं, तो उससे अनाज जो होता है वो कैसा होता है? स्ट्राइवल स्टेज में आ जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो जो न्यूली फॉर्म्ड ग्रेन होते हैं, जो नए नए बने अनाज होते हैं ना छोटे छोटे, उसी में ये क्या करता है? डैमेज करता है, उन्हीं को सक करता है, उन्हीं के जूस को सक करता है, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। तो अब चलो मैं आपको बताता हूँ इसकी लाइफ साइकिल के बारे में, या इसका जो जीवन चक्र होता है वो कैसे होता है। देखो बच्चों, यूजुअली ये जुलाई से लेकर नवंबर के सीजन में जो है एक्टिव होता है। कब? जुलाई से नवंबर, ठीक है ना। तो ये बेसिकली पूरे एनुअल सीजन में जो है, पूरे साल भर में जुलाई से लेकर नवंबर। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि जुलाई से लेकर अगस्त के बीच में आपकी जो धान होता है उसको आप लोग उसकी सोविंग करते हैं, फिर आप उसकी रोपाई करते हैं। जुलाई अगस्त में कर रहे हैं ना, इस टाइम आप लोग कर भी दिए होंगे। और उसके बाद आगे चलकर अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आपकी जो धान की फसल है वो मैच्योर होगी ना। तो इसी दौरान तो ये इंसेक्ट क्योंकि पैडी की क्रॉप को इन्फेक्ट कर रहा है, तो आपको इतना तो सेंस होना चाहिए ना कि ये कब एक्टिव रहेगा सबसे ज़्यादा पूरे साल भर में? जुलाई से लेकर नवंबर के बीच में, क्योंकि इसकी जो क्रॉप है, ये जिस क्रॉप को डैमेज करेगा, खाएगा, वो क्रॉप जो होती है वो जुलाई से नवंबर के सीजन में होती है। इसीलिए ये भी जो है जुलाई से नवंबर के सीजन में जो है मोर कॉमनली पाया जाता है, ठीक है। सिंस विंटर जब ठंडी का सीजन आता है ना, तो इसकी जो ब्रीडिंग रेट होती है वो कम हो जाती है। ब्रीडिंग मतलब प्रजनन, तो ये ज़्यादा प्रजनन नहीं करता, ये इसका जो ब्रीडिंग रेट होता है वो लो हो जाता है। कब? ठंडी के सीजन में, विंटर के सीजन में।
ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया। अगर इसकी लाइफ साइकिल की बात करें, जो जब कॉपुलेशन होता है, जब मेल फीमेल गंदी बग आपस में कॉपुलेट करते हैं, प्रजनन करते हैं, उसके बाद जो फीमेल इंसेक्ट होती है, फीमेल गंदी बग होती है, वो एग को प्रोड्यूस करती है, अंडे देती है। और ये जो इसके एग होते हैं ये डार्क कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? डार्क कलर के होते हैं, भूरे या काले रंग के अंडे होते हैं। और वो कैसे होते हैं? ओवल शेप के या फ्लैटेंड होते हैं। ओवल मतलब जैसा अंडा होता है, अंडाकार ओवल शेप, या फिर जो है फ्लैट, थोड़े से चपटे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हर एक जो एग होता है, हर एक जो अंडा होता है जो फीमेल गंदी बग प्रोड्यूस करती है, वो हैचिंग, उसमें हैचिंग का प्रोसेस होता है। हैचिंग क्या होता है जी? हैचिंग का मतलब अंडे में से बच्चे का निकलना या अंडे में से निम्फ का निकलना। निम्फ क्या है? निम्फ जो है वो पूरी तरह से मेच्योर स्टेज नहीं होती है किसी एक इंसेक्ट की। ठीक है ना, इंसेक्ट जब पूरी तरह से मेच्योर हो जाता है तब उसको निम्फ नहीं कहते, तब उसको एडल्ट कहते हैं। तो एडल्ट से पहले का स्टेज क्या होता है? निम्फ होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? हैचिंग होगी, अंडे से हैचिंग होगी, एग जो है हैच करेगा तकरीबन 1 वीक में, 1 वीक में, 1 हफ्ते में हैचिंग होगी। और हैचिंग के बाद अंडों में से क्या निकलेंगे? जो नए बच्चे निकलेंगे उनको हम बोलेंगे यंग निम्फ। क्या बोलेंगे बच्चों? यंग, YOUNG, यंग, और निम्फ। ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं YOUNG, यंग, निम्फ, NYMPH। तो हर एक अंडे में से 1 हफ्ते बाद जब हैचिंग होगी तो अंडे में से जो निकलेंगे बच्चे उनको क्या बोला जाएगा? यंग निम्फ बोला जाएगा। ये जो यंग निम्फ होते हैं इनकी बॉडी पतली सी होती है, ग्रीन कलर की बॉडी होती है। ये जो बच्चे होते हैं जिनको यंग निम्फ कहा जा रहा है, जो अंडे में से निकलते हैं 1 हफ्ते की हैचिंग के बाद, इसकी बॉडी पतली सी होती है, ग्रीन कलर की होती है, और इनके पैर बहुत बड़े बड़े होते हैं। जो इसके लेग्स होते हैं उनकी साइज़ क्या होती है? बड़ी साइज़ की होती है। और ये निम्फ जो है वो बच्चों लगभग 20 दिन लेते हैं, 20 डेज। किस लिए? टू अटेन मेच्योरिटी। 20 दिन लेते हैं फुल्ली मेच्योर होने के लिए। तो निम्फ जो होते हैं वो 1 से 1 हफ्ते के बाद निकल जाते हैं, और फिर वो निम्फ तकरीबन 20 दिन के बाद जो है पूरी तरह से क्या हो जाते हैं? एडल्ट हो जाते हैं, कंप्लीट मेच्योर, फुल्ली मेच्योर हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको लाइफ साइकिल समझ में आ गई होगी। अब मैं स्टूडेंट्स आपको बताता हूँ कि अगर हमारी धान की फसल गंदी बग से बर्बाद हो रही है तो हम कैसे इस इंसेक्ट से छुटकारा पाएं, यानी हम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो बात जब कंट्रोल की करेंगे तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं कंट्रोल करने के। नंबर 1 कल्चरल मेथड, नंबर 2 केमिकल मेथड, नंबर 3 मैकेनिकल मेथड, एंड नंबर 4 बायोलॉजिकल मेथड। 4 तरह की विधियां हैं इस कीट को कंट्रोल करने की। पहली रासायनिक विधि, जिसको केमिकल मेथड कहते हैं। उसमें क्या होता है? हम लोग बेंजीन हेक्साक्लोराइड हो गया, जिसको BHC कहा जाता है, ठीक है ना, उसको हम क्या करते हैं? अपने खेतों में छिड़कते हैं। तो 15% जो है BHC जो है वो 15 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से हम डस्टिंग करते हैं। कितना बच्चों? 15 kg पर हेक्टेयर। क्या चीज? BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। उसको हम 5% BHC 15 kg पर हेक्टेयर के रेट से क्या करते हैं? डस्टिंग करते हैं। डस्टिंग का मतलब खेतों में छिड़काव करते हैं ताकि जो है गंदी बग जो है वो वहाँ पर ग्रो ना कर पाए। इसके अलावा हम बच्चों क्या करते हैं? ये तो हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया केमिकल मेथड। अगर हम इसके जो है कल्चरल मेथड देखें तो कल्चरल मेथड में हम क्या करते हैं? देखो, ये बहुत सारी जो घासें होती है ना, जो वीड होती हैं, खरपतवार होती है, जो हमारे खेतों में अनावश्यक रूप से अननेसेसरी ग्रो कर जाती है ना, तो उन पे भी ये क्या करता है? ब्रीडिंग करता है, उनको भी ये इन्फेक्ट करता है, उन पे भी ये रहता है। तो अगर हम अपने खेतों में से ये जो फालतू की घास फूस है, खरपतवार है, जो ग्रासेस हैं, इनको अगर हम रिमूव कर दें पैडी फील्ड में से, धान के खेतों में से हम ग्रासेस को रिमूव कर दें, तो उससे क्या होगा? ये जो पेस्ट है हमारा गंदी बग, इसकी पॉपुलेशन क्या होगी? घटेगी। तो ये क्या हो गया? ये हो गया कल्चरल मेथड। तो कल्चरल मेथड में हम क्या करते हैं? हम अननेसेसरी वीड को, अननेसेसरी ग्रासेस को क्या करते हैं? पैडी की फील्ड में से रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा हम क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, फसल को बार बार बदल के लगाने से भी जो है हमारा जो ये इंसेक्ट होता है, ये जो पेस्ट है, इसकी पॉपुलेशन घटती है। केमिकल मेथड मैंने आपको बताई थी, BHC हम लेते हैं 5%, 15 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से उसका छिड़काव करते हैं। अगर बात करें मैकेनिकल मेथड की, तो मैकेनिकल मेथड में क्या होता है कि हम लोग कुछ, जैसे जाल होता है ना, नेट, जिससे फंसाया जाता है कीटों वोटों को, तो उस तरह का नेट होता है, हैंड नेट होता है किसानों के पास। उससे वो क्या करते हैं? जितने ये इंसेक्ट्स हैं, पेस्ट हैं, इनको क्या कर फंसा लेते हैं, इनको कलेक्ट कर लिया जाता है एक जगह पर, इकट्ठा कर लिया जाता है जाल के द्वारा, थ्रू द नेट। ये क्या हो गया? दिस इज मैकेनिकल मेथड। एंड लास्ट में आप ये जानो कि एक बायोलॉजिकल मेथड भी होता है। बायोलॉजिकल मेथड में क्या होता है बच्चों कि हमारे पास एक दूसरा इंसेक्ट होता है और वो इंसेक्ट गंदी बग को क्या करता है? खा जाता है। इसका शिकारी है वो। कौन है शिकारी? एक दूसरा इंसेक्ट है, और वो जो इंसेक्ट है जो इसका शिकारी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है
सीसेंडेला पुंक्टुलेटा, नाम थोड़ा सा अलग है पर ध्यान से सुनो, क्या नाम है? सीसेंडेला। स्पेलिंग क्या है बच्चों? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो CICENDALA। जरा इसको ध्यान दो, क्योंकि जो PDF देंगे ना, उस PDF में ये स्पेलिंग ध्यान से अगर देखोगे तभी समझ में आएगी। तो यहाँ लेक्चर में ही इसको देख रहे हो ना, तो इसको अपनी रफ में नोट कर लो इसको, ताकि अभी जब PDF में अगर ये नाम नहीं समझ में आएगा स्पेलिंग, तो यहाँ जो लेक्चर में से जो तुम नोट कर रहे हो ना, इसको लिख लेना, यहाँ मैं सही स्पेलिंग बता रहा हूँ। तो उस इंसेक्ट का क्या नाम है? सीसेंडेला, CICENDALA। और पूरा नाम क्या है? पुंक्टुलेटा। इसके आगे पुंक्टुलेटा भी रहेगा, PUNCTULATA। दिस इज कॉल्ड क्या? पुंक्टुलेटा। यहाँ पे P स्मॉल है क्योंकि ये स्पीसीज है। तो सीसेंडेला पुंक्टुलेटा ये क्या है? ये एक दूसरा इंसेक्ट है, ये इसको खाता है। किसको खाता है? गंधी बग को। तो अगर हम सीसेंडेला पुंक्टुलेटा को वहाँ पे ब्रीड करवाएं, वहाँ पर अगर हम इसको लाएं खेतों में, तो ये क्या करेगा? ये हमारे इस कीट को क्या करेगा? इस पेस्ट को क्या करेगा? नष्ट कर देगा, खा के खत्म कर देगा, इसका प्रे कर लेगा, इसको इसका शिकार कर लेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन? सीसेंडेला पुंक्टुलेटा। तो सीसेंडेला पुंक्टुलेटा जो है, ये हमारे निम्फ और एडल्ट्स जो होते हैं गंधी बग के, उनको क्या करता है? उनका शिकार कर लेता है, उनको खा के खत्म कर देता है। तो इस तरह से हम इसको बायोलॉजिकल कंट्रोल मान सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो ये मैंने आपको क्या पढ़ा दिया? गंधी बग के बारे में। इस लेक्चर की नोट्स आपको आपके पोर्टल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। उस नोट्स को आप बहुत अच्छे से ध्यान से अपनी कॉपी में जूलॉजी में लिख लेंगे फर्स्ट पेपर में, अगर आप RMLU के स्टूडेंट्स हैं तो। ठीक है ना स्टूडेंट्स? या फिर आप जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उसके कंसर्न सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उसको अपने उस कंसर्न पेपर में लिखेंगे। अगर आपको फिर भी किसी तरह की कोई कंफ्यूजन हो, तो आप इस लेक्चर को दोबारा से रिवाइज करके एक बार और से सुन लीजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपके मन में कोई किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन है, तो आगे जब मैं आपका लाइव सेशन लेता हूँ, लाइव डाउट सेशन लेता हूँ, तो डाउट सेशन में आप मुझसे अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, अपनी सारे कंफ्यूजन को रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो ये आज हो गया, हम क्या पढ़ लिए? गंधी बग। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक दूसरा इंसेक्ट पढ़ेंगे इसके आगे। तो फिलहाल इस लेक्चर को आज पूरा कर लिया गया है, नेक्स्ट लेक्चर कल। थैंक यू।